Yes, moving to question number 24. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। ये आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा हुआ है। आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आपका लॉसेस एंड रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आपकी इनकम्स या प्रॉफिट्स। ठीक है, एक एक करके हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं विदाउट एक्सप्लेनिंग मच अबाउट रिवैल्यूएशन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट। क्वेश्चन नंबर 24, संगीता, सरोज, शांति, 3 पार्टनर्स हैं, 5-3-2 में शेयर करते हैं। आपको छोटी सी बात सब बच्चों को पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लॉसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स आता है। अकाउंट नॉमिनल है, सारे लॉसेस डेबिट साइड में, सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1, 3 पार्टनर्स थे, शांति रिटायर हो रही है। जिस दिन उसका रिटायरमेंट होता है कुछ रिवैल्यूएशंस हुए और उनमें हमारे सामने जो बातें आई वो क्या थी? फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई 12,000 से। फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज़ है तो हमारा फ़ायदा होता है। रिवैल्यूएशन के किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड में। अगर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जा रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करिए, डेबिट में जा रहा है तो उसको डेबिट करिए। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आप लिखते क्या थे? फर्नीचर। तो एंट्री क्या बनाओगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 12. रीज़न, रिवैल्यूएशन मैम क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड में। ओके अगर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डाल रहे हो तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, डेबिट में डाल रहे हो तो उसको डेबिट करो। पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज़ हो गई। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज़ होने से आपको क्या हुआ? लॉस हुआ मैम। तो विच साइड? डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे टू स्टॉक। 3, मशीनरी की वैल्यू भी रिड्यूस हो गई है, अगेन लॉस हो गया। विच साइड? डेबिट साइड। तो डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगेन इज़ योर लॉस। तो ये भी किस साइड आएगा? डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 50,000 का 5%, 40,000 का 5%, 2,000। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट मिली जो अनरिकॉर्डेड है, जिसका बुक्स में कोई अता पता नहीं है, अचानक से इन्वेस्टमेंट मिल गई। तो इन्वेस्टमेंट्स तो एसेट्स होती हैं, आपके पास एसेट्स बढ़ रही है, फ़ायदा हो रहा है। अगर आपके एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो फ़ायदा है रिवैल्यूएशन के किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट को डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट है बिल्स पेबल 1,000 रुपीज़ के। अब इसको हमने पेमेंट नहीं करनी, इट हैज़ टू बी रिटर्न बैक। बिल्स पेबल का पेमेंट नहीं करना, फ़ायदा नुकसान? डेफिनेटली मैम फ़ायदा है ये तो। विच साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट कर दिया रिवैल्यूएशन को, डेबिट किसको करेंगे? बिल्स पेबल को। सारी एंट्रीज़ बनाने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज भी तो करोगे ना? ठीक है, तो क्लोज कर लेते हैं। अभी आपको बताया था अगर डेबिट साइड मतलब लॉसेस और क्रेडिट साइड मतलब इनकम्स। तो पहले मैं सारे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड देख लेती हूँ। डेबिट डेबिट डेबिट, 3 डेबिट है हमारे पास, तीनों का टोटल 10,000, 5,000, 17,000 है। यानी कि डेबिट साइड मतलब था हम सारे लॉसेस पोस्ट कर रहे थे, इसका मतलब लॉसेस हैं 17,000 के। अब देख लेते हैं क्रेडिट यानी कि इनकम साइड। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, फिर यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ, फिर यहाँ पे भी 3 जगह क्रेडिट, 12,000, 10, 22 एंड 123। डेबिट साइड का टोटल आ रहा था आपका कितना? 17, और इधर का टोटल कितना आ रहा है आपका? 23, 12 एंड 10, 22 एंड 123। 6,000 रुपये की प्रॉफिट वाली साइड बड़ी आ रही है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो गया 6,000 रुपये का। तो अब इस प्रॉफिट को आप बांटोगे भी तो। प्रॉफिट देने से पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज़। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में इंक्रीज़ को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो पार्टनर्स को आप क्रेडिट कर दीजिए। किस अकाउंट को क्लोज किया आपने? रिवैल्यूएशन। कितना फ़ायदा आया था? 6,000। तीनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी है। 3 पार्टनर्स हैं ABC, रेशो दे रखी है जैसे 24 में थी। रिटायर कौन हो रहा है? B। उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कुछ बैलेंस शीट की आइटम्स बता रखी हैं, एक एक करके आपने सारे आइटम्स को देखना है। यहाँ पर इन्होंने बोला है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दो और एंट्रीज़ भी पोस्ट कर दो। जस्ट अभी ऊपर हमने एंट्रीज़ पोस्ट की थी, इस क्वेश्चन में हमें अकाउंट भी बनाना है। सबसे पहले हम अकाउंट बना के फिनिश करते हैं। बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, ऑब्वियसली फ़ायदा है तो इस साइड आएगा बिल्डिंग। 20% की वैल्यू, बिल्डिंग हमारे पास 1 लाख की दी हुई है, उसका 20% 20,000 मैं इस तरफ लिख दूँगी। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड हो गई है 10% से, नुकसान हो गया डेबिट साइड। रॉ मटेरियल्स का स्टॉक
पहले हमारे पास था 20,000 का, अब रह गया 18,000 का। अगेन मेरा नुकसान है तो डेबिट साइड। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक पहले था मेरे पास 30,000 का, अब हो गया 35, फ़ायदा क्रेडिट साइड। इसके बाद आ जाता है आपका कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर था जो रिटर्न ऑफ हो चुका था। रिटर्न ऑफ का मतलब है अब वो स्क्रैप बन चुका है, बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। उसको हमने एक स्क्रैप डीलर को बेचा तो हमारे पास 2,000 रुपये आ गए। ऐसा एसेट्स जो आपकी बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कबाड़ बन चुका था आपके लिए, अब आपने उसको बेचा, आपके पास पैसे आ गए, फ़ायदा हो गया। किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। इसकी एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे, फर्म हैड टू पे ₹5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। 5,000 रुपये चोट लग गई, किसी को देने पड़ गए, नुकसान हो गया, डेबिट साइड। ये तो आपने अकाउंट बना लिया, सब बच्चों को आता है रिवैल्यूएशन। इसी से इसकी जर्नल एंट्री, बिना अकाउंट बनाए भी जर्नल एंट्री आपने अभी ऊपर सीखी है। अकाउंट भी बना लिया, जर्नल एंट्री कैसे? जो चीज़ें डेबिट में आ रही हैं वो डेबिट, जो चीज़ें क्रेडिट में आ रही हैं क्रेडिट। डेबिट में क्या क्या आइटम आ रहे थे? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीडीडी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रिवैल्यूएशन डेबिट टू कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज़। ये हो गया। जो क्रेडिट में आ रही हैं, बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सेल स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उसके बाद आपको पता है क्लोजिंग कैसे करनी है? यस, इसके बाद हमें अकाउंट की क्लोजिंग करनी आती है। रिवैल्यूएशन के टोटल करिए, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड बड़ी है, ऑब्वियसली लॉसेस बढ़े हैं तो लॉसेस आएगा, प्रॉफिट्स बढ़े हैं तो प्रॉफिट आएगा। अल्टीमेटली वो प्रॉफिट एंड लॉस किस में बढ़ जाएगा? तीनों पार्टनर्स में, उनकी रेशियो में।